तो एक पूरा जो वो लेफ्ट इकोसिस्टम की जो विमेन्स हैं, जो पूरा टाइम विमेन राइट्स, मी टू, स्मैश द पेट्रियार्की, ये सब करती रहती हैं, तो विमेन उस विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने तरुण तेजपाल का फेवर किया, उसके लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी। एंड ही वाज लाइक इट इज वेरी नॉर्मल इन द मीडिया, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो क्या और जगह हाल है या नहीं है, बट एटलीस्ट एट हियर एट आवर वर्क प्लेस नो इट इज नॉट नॉर्मल। जब हम लोगों पर डिजिटल अटैक्स हम देखते हैं काफी होते हैं, और या कोई भी अपने पर्सनल मामले वगैरह कुछ भी है, तो वी नो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से हमें सपोर्ट करती है। एक लड़की के साथ आपके वर्क प्लेस में हैरेसमेंट हो रहा है, आप एक अक्यूज्ड को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दे रहे हो बोलने की, इसमें भी यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट विंग एंड राइट विंग ट्रोल्स। ठीक है ना, तो जहाँ एडिटोरियल बायसेस हैं, आपको किसी को नीचे दिखाना है, आपको किसी का स्टोरी आइडिया में किसी को नीचे दिखाना है, ऐसे करते देन सेक्सिज्म कम्स इनटू प्ले। आप किसी की ड्रेस के लिए, किसी के बोलने के तरीके के लिए, एंड देयर आर जर्नलिस्ट्स हु हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंटेड इट इन द मीडिया। नॉन लेफ्ट की जो महिलाएं हैं कि वो आपका साथ देंगे, और ऐसा होता भी रहा है। सो देयर आर बिगर न्यूज रूम्स जहाँ पर भी हर आइडियोलॉजी के लोग हैं, एंड दे कीप देयर विजन ऑन अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और न्यूज रूम टॉक्सिसिटी वेरी क्लियर। उनके बहुत ठोस फोकस्ड व्यूज होते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया। नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो श्रेया, इन दिनों सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वर्क प्लेस की काफ़ी चर्चा चल रही है, और इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री का भी नाम सामने आ रहा है। तो हम इस पे आगे बात करें, क्यों ना एक छोटा सा ब्रीफ हमारे दर्शकों को दे दिया जाए कि ट्रिगर पॉइंट बता दो, ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। तो तहलका के फॉर्मर एडिटर हैं तरुण तेजपाल, जिन पर 2013 में एक उनकी ही जूनियर कलीग ने आरोप लगाया था यौन शोषण और बलात्कार का। तो अब नाउ फाइनली अब जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इसका दोषी माना है। इस बीच पूरा जो इकोसिस्टम है, मैं मतलब ऑब्वियसली विमेंस की ही बात करूंगी, तो एक पूरा जो वो लेफ्ट इकोसिस्टम की जो विमेंस हैं, जो पूरा टाइम विमेन राइट्स, मी टू, स्मैश द पेट्रियार्की, ये सब करती रहती हैं, तो विमेन उस विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने तरुण तेजपाल का फेवर किया, उसके लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी। तो वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है, और क्योंकि इसमें अभिनंदन शेखरी, उनकी बहन निरुपमा शेखरी है, उनका भी नाम सामने आया, एंड उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था विक्टिम के खिलाफ ही उनको ब्लेम गेम करते हुए। बेसिकली देखा जाए यहाँ पर इन्होंने इस इकोसिस्टम ने क्या करा है, करते भी आए हैं, कर भी रहे हैं। इन्होंने हमेशा से एक अक्यूज्ड को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी अपने चैनल पर, और बहुत ही सटल प्रोपोगंडा करते हैं। दे डोंट शो ऐसे कि यार हम लोग कुछ इसमें कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं। बड़ी सटली इन्होंने अभिनंदन शेखरी ने तरुण तेजपाल के साथ एक इंटरव्यू किया। उसके बाद हमने देखा कि फिर एकदम से ये केस सामने आया, और उसके बाद इनकी सिस्टर एक ओपन लेटर लिख देती हैं, ठीक है, उस विक्टिम को। आप नेम कॉलिंग कर रही हो एक विक्टिम के लिए, आप बात कर रही हो बबल गम फेमिनिज्म की, ठीक है। सॉरी टू से, बट कहाँ गए आपके ये इतने सारे मोरल्स एंड ऑल ऑफ अबाउट फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म? चाहे आप हो, चाहे मनीषा पांडे ही फॉर दैट मैटर क्यों ना हो, आप ही की न्यूज़ लॉन्ड्री की है वो, तो क्या आप लोग यहाँ पर अपनी संस्था के ऊपर उस औरत को नहीं देखोगे जिसके साथ ये सब हुआ है? मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, एंड अब हम इनफैक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री के यहाँ से उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे केसेस देख रहे हैं सामने। एग्जैक्टली, ऑन एयर ही, जब ऑन एयर ही ये लोग इतना सब कुछ करते होंगे, तो सोचो न्यूज़ रूम में क्या हो रहा होगा। और वो चीज़ अब सोशल मीडिया में सबके सामने भी है। एग्जैक्टली, एंड टू सी आज तारीख ऐसी है कुछ की आज़ादी का दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं अभी परसों ही। तो एक क्वेश्चन है, एक सवाल है हमारा ही आपसे कि क्या इस न्यूज़ रूम में इस टॉक्सिसिटी से, इस हैरेसमेंट से आखिर आज़ादी कब मिलेगी? और क्यों लेफ्ट इतना ज़्यादा हमेशा इसको लेकर बायस्ड रहता है, चुप रहता है? और इस चीज़ में भी कोई अगर अपना प्रोपोगंडा चला सकता है तो वो ये लोग हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये लेफ्ट ही है जो हर मौके पर आज़ादी करता है, गैंग वाले। तो इस एब्यूसिव एनवायरनमेंट से कब आज़ादी मिलेगी? एग्जैक्टली, ये बड़ा सवाल है। एंड इनफैक्ट ये चीज़ भी है, देखो इनका हम लोग बहुत सारे ट्वीट्स एंड ऑल देख रहे थे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के, कुछ इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे हाईलाइट भी करना चाहेंगे। जैसे कि ये एक इनके फॉर्मर एम्प्लॉय हैं, उनका बेसिकली ये सुमेधा करके एक हैं, उन्होंने लिखा कि कैसे हाउ
she was basically harassed at workplace. कुछ posh wash कुछ चलता ही नहीं है यार इनके यहाँ पर। एग्जैक्टली अभी क्योंकि जब न्यूज़ लॉन्ड्री का नाम सामने आया तो ये काफ़ी ना पुराने एम्प्लॉयज़ वर्सेस नए एम्प्लॉयज़ काफ़ी चलने लगा। मतलब पुराने एम्प्लॉयज़ इज़ लाइक कि हाँ उन्होंने भी ये चीज़ें वहाँ पर फेस कर रखी है, और न्यू एम्प्लॉयज़ जो है नए सारे, उनका ये था कि नहीं जी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं ना, अगर आपको प्रिविलेज मिली, आपको ही मिला, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। बट इनफैक्ट ये न्यू और ओल्ड वाला जो ये भी न्यूज़ लॉन्ड्री के जो ये लोग बोल रहे हैं, बट आई थिंक सो इस चीज़ में अगर मैं थोड़ा सा, मतलब हमें कंपैरिजन नहीं करना है, बट अगर एक हम अपने ही ऑफिस में एक वर्क कल्चर की बात करें, एक जो ये लोग बात करते हैं ना कि भाई जैसे सयंतन घोष करके एक हैं, ये भी एक फॉर्मर न्यूज़ लॉन्ड्री से एसोसिएटेड थे, तो उन्होंने तो इन्होंने एक बात लिखी थी कि अभिनंदन सेखरी जो थे वो तो आई डोंट नो, इन्होंने काफी अब्यूज, बेसिकली उनका अब्यूज काफी यूज करते थे, and he was like it is very normal in the media. I'm very sorry, I don't know क्या और जगह हाल है या नहीं है, but at least at our workplace no, it is not normal. जिस तरीके से हम एक अपने फीमेल सीनियर को कांटेक्ट करते हैं, उतनी ही स्पेस, उतना ही सपोर्ट हमें हमारे मेल सीनियर कलीग्स भी करते हैं कि हम उनके पास भी अप्रोच कर सकते हैं इजीली। एग्जैक्टली श्रेया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम लोगों पर डिजिटल अटैक्स हम देखते हैं काफ़ी होते हैं, या कोई भी अपने पर्सनल मामले वगैरह कुछ भी है, तो वी नो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से हमें सपोर्ट करती है। मतलब हम खुले दिल से उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं इन मामलों पर, वो फुल्ली हमें सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारे जो आसपास जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे ऑफिस में भी है, देयर इज ऑलवेज दिस लाइन विच नोबडी क्रॉसेस। हम सब एक साथ कोलैब में काम करते हैं, हर चीज़ है, हर कोई है यहाँ पर, लेकिन देयर इज ऑलवेज दिस लाइन विच नोबडी क्रॉसेस। सो विच इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि वर्क प्लेस पे जो ये टॉक्सिसिटी और हैरेसमेंट को नॉर्मलाइज जो कर दिया है, मैं लेफ्ट बोलूं या मैं ऐसे लोगों को बोलूं बेसिकली जो इस चीज़ को ऐसे देखते हैं। पहले आप वही हो गया ना, तरुण तेजपाल वाली बात हाईलाइट हुई, तब जाके हिमांशी ये न्यूज़ लॉन्ड्री का ये सब चीज़ें अब एकदम से सामने आ रही हैं। और इवन जो मैंने कहा अभी कि पुराना वर्सेस जो नया जो चल रहा है, तो पुराने वाले एम्प्लॉयज़ ने ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखी कि भाई हाँ हमारे साथ भी ये सब हुआ, पॉश का पूरा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली हम स्क्रीन पे ये जितने भी पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो ये मतलब हैरेसमेंट की काफ़ी कंप्लेंट्स हो रही, मतलब ये कर भी नहीं पाते थे, ये लोग बोल भी नहीं पाते थे। तो नाउ ये जो अब इनके नए जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये अब क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है न्यूज़ लॉन्ड्री का असली जो चेहरा है, उनके अंदर का वो जितना भी जो कल्चर है वो सब सामने आ रहा है, तो नाउ वो अब फेवर कर रहे हैं। मतलब इनका जो ये क्लिप कटुआ, सॉरी नॉट क्लिप कटुआ, आई मेंट टू से दैट कपड़े वाला क्लिप वाला जो साइन है इनका, सो दैट बेसिकली एक बड़ा वो सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ भी हो जाता है, मुझे लगता है इन अ वे इट बिकम्स वेरी सिंबॉलिक। जो ये दे ट्राई टू शो ओ माई गॉड कि हम कितने ईजिली नैरेटिव को एक इम्बाइब करते हैं, इतने ईजिली हम लोग नैरेटिव को ऐसे ही हम कर लेते हैं, हम प्लेटफॉर्म दे देते हैं किसी भी एक अक्यूज्ड पर्सन को, बट यू डोंट रियलाइज जिस विक्टिम की बात है वो 13 साल से क्या वो झेल रही होगी वो। मतलब आप ठीक है, उसका एक अभी ब्लॉग भी आया है जिसमें हमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, वी डोंट वांट टू गेट देयर, हमें उस चीज़ में नहीं जाना है, बट बिकॉज 13 साल तक उस महिला ने बहुत कुछ फेस किया है। ट्रू, तो हम उस चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू कॉल आउट दीज पीपल। एंड इनफैक्ट जो तुमने अभी ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करी, यहाँ पे एक इनकी फॉर्मर एम्प्लॉय है स्निग्धा करके, ठीक है, शी राइट्स, एंड एक बार आप लोग सुनिएगा कि दिस इज एग्जैक्टली वाई वुमेन डोंट स्पीक अप, we'd rather deal with toxic work conditions than give the right-wing trolls a weapon. ठीक है, they've never cared about women, not for a second, but they jump at any chance to attack journalism that keeps some semblance of democracy alive. अब देखो हिमांशी, इसके पीछे का what she means to say, इसका क्या वो है, we don't know, but we have someone. मतलब इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ and all सब कुछ, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि अपने उसको सपोर्ट करें या क्या करें। मतलब लेफ्ट विंग ट्रोल्स, आई मीन सीरियसली, एक लड़की के साथ आपके वर्क प्लेस में हैरेसमेंट हो रहा है, आप एक अक्यूज्ड को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दे रहे हो बोलने की, इसमें भी यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट विंग एंड राइट विंग ट्रोल्स।
एग्जैक्टली मतलब देखो अभी हम यहाँ कुछ भी ऐसे लेफ्ट विंग राइट विंग कुछ भी नहीं कर रहे No, हैं एज अ वुमेन Yeah. हम वहाँ सामने जो वुमेन के साथ जो वो फेस कर रही है या फिर जो दूसरी वुमेन्स हैं जो इतना हो हल्ला मचाती हैं वुमेन्स के नाम पर फेमिनिज्म के नाम पर, बिल्कुल। तो जो जब वो लोग चुप रहती हैं, ये हिपोक्रेसी बिल्कुल। मतलब सीरियसली देख के एक्चुअली में बहुत अचंभा होता है कि ये हिपोक्रेसी कहाँ तक चलेगी इन लोगों की। एंड इनफैक्ट इसी चीज़ को आगे और हाईलाइट करने के लिए जनरेशनल जो ये बात चल रही है एंड Exactly. ऑल, वी हैव विद अस आवर कलीग, हमारी सीनियर सुमति मैम, जो इस चीज़ पर और लाइट डालेंगे एंड इनफैक्ट ये स्निग्धा की बात तो हम काफ़ी डिटेल में करने वाले एग्जैक्टली हैं। और इस हाँ। मुद्दे पर वो हमें काफ़ी अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे Exactly. क्योंकि हाँ ये चीज़ है जनरेशन जो गैप है, अग्रीड तो यस। तो दोस्तों एक ट्रांजिशन के बाद वी आर बैक अगेन एंड इस बार हमारे साथ हैं अभी सुमति मैम। तो इनफैक्ट हमने अभी मेरे और हिमांशु का जब डिस्कशन हो रहा था, हमने एक ट्वीट पर एंड किया था और वो थी ये स्निग्धा शर्मा की ट्वीट। यहाँ पे वो बेसिकली देखा जाए मैम, ये जो ट्वीट था ना, ये मैंने आप दोनों से शेयर कर दिया है। सो इसमें बेसिकली देखा जाए एक वर्क प्लेस के टॉक्सिक कल्चर, वुमेन की सेफ्टी, इन सब को छोड़कर यहाँ बात हो रही है राइट विंग ट्रोल्स की मैम, अटैक जर्नलिज्म की, कि भाई न्यूज़ लॉन्ड्री को क्यों अटैक किया जाता है और ये भी राइट विंग ट्रोल्स करके ये अटैक कर रही है। सो आपको क्या लगता है, मतलब इन सब चीज़ों को लेके आप एक वर्क प्लेस की टॉक्सिसिटी को कैसे देखते हो? देखिए, फर्स्टली आई थिंक दे वेरी कन्फ्यूज्ड, है ना। तो कन्फ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि जब आपके सामने कोई ऐसा मुद्दा आता है दैट देयर इज़ अ बिगर इंसिडेंट विच इज़ इन द बैकग्राउंड, और उसके बाद ये डिस्कशन हुआ है, चीज़ें पीछे से खुल के आ रही हैं, पुराने इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं, और उसमें दो अंतराल पर जो काम कर रहे हैं शायद ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग हैं, दो अलग अलग समय में, तो उस वक्त आप राइट विंग ट्रोल्स पर अगर फोकस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है दैट यू आर वन नॉट वेरी सिंसियर अबाउट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव सफर्ड। इसमें एक प्रॉब्लमैटिक बात बहुत बड़ी ये है दैट शी सेइंग दैट वीड रादर डील विद टॉक्सिक वर्क कंडीशंस दैन गिव द RW ट्रोल्स एज इन राइट विंग ट्रोल्स अ वेपन। तो यहाँ प्रायोरिटीज़ बहुत मिस्टेकन हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऐसी बातें हैं और ऑब्जेक्शनेबल बातें हुई हैं जो अब सामने आ रही हैं, एंड यू ट्राई टू ब्लॉक देम कीपिंग आइडियोलॉजी इन माइंड, तो आपका जो कॉज है विमेन कॉज, और यू प्रिटेंड टू बी फेमिनिस्ट, तो वो वही डिफीट हो गया, है ना। जो पहला हर्डल है उसके सामने ही आप लुढ़क गए। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ प्रॉब्लमैटिक, विच इज़ सेइंग दैट देव never really cared about women. I'm very surprised that journalists talk like that, and especially when you know that the so-called right of center government has been in power. उस सरकार ने महिलाओं के लिए क्या करा है, आप 2 मिनट सोचेंगे अगर आप सीरियस जर्नलिस्ट हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बाइसेस जो हैं वो इनके बहुत सामने आए हैं, है ना। एंड देव एक्चुअली केप्ट आइडियोलॉजी बिफोर विमेन, बिफोर फेमिनिज्म एंड बिफोर अ कॉमन कॉज। देखिए, हर जगह आइडियोलॉजी नहीं चलती है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी कहीं से चलकर आए हैं और वहाँ भी आइडियोलॉजी कोई और थी। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ दिक्कतें नहीं थी। तो अगर नाउ लुकिंग बैक एट दोज टाइम्स, आई विल लुक एट दोज इशूज़ नॉट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल लेंस, बट एज अ वुमन, एज समवन हु परहैप्स वुड अंडरस्टैंड कि जिसके साथ ये सब हुआ है उसे कैसा लगा होगा, उसकी स्ट्रगल क्या रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर क्या हुआ होगा, क्या क्या मुश्किलें आई होंगी, किसने सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा, एंड सो ऑन। तो ये इनका जो मुद्दा है, दिस इज़ मोर टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक, एंड एट द आउटसेट प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी एज वेल। एवरी आइडियोलॉजी इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। कुछ ना कुछ, हर आइडियोलॉजी में इम्परफेक्शंस हैं, हर साइड में, हर पॉलिटिकल साइड में, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्परफेक्शंस होते हैं। सो यू हैव टू कीप एड्रेसिंग देम एज विमेन टुगेदर। इट कैन बी मैन वुमन ऑल्सो, लेकिन जब आप ये इतनी बड़ी दीवार पहले ही खड़ी कर देते हैं तो वी वुड नॉट वॉन्ट टू नॉट क्रॉस दैट वॉल, क्योंकि हमारे लिए वो मुद्दा बड़ा है। Exactly, even she is a woman, right?
तो महिलाओं के लिए बात करने से ज़्यादा उन्हें प्रेफर किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्पेस क्रिएट करना, बट एक्चुअली क्योंकि ये वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, तो मुझे ये पूछना था कि ये वर्क प्लेस में टॉक्सिसिटी क्या है एक्चुअल में? इनका वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी थोड़ा हाइब्रिड हो जाता है, जिसको शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जैसे ये बोल रही हैं, अब इनका सेकंड ट्वीट जो है, आई विल गो टू द ट्वीट फर्स्ट एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू. शी सेइंग व्हेन शी इज साउंडिंग स्लाइटली रिग्रेटफुल एंड शी सेज सो वी सिट ऑन इट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन बिकॉज वी बिलीव इन द वर्क. तो कहना चाह रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो इनके आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है बेसिकली, तो उसका क्रिटिसिज्म इन सबको करना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, उससे इनको बड़ी तकलीफ हो रही है. अब वहाँ ये क्या कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू एड्रेस टॉक्सिसिटी एज टॉक्सिसिटी. तो पहले आप बताइए तो कि टॉक्सिसिटी है क्या, है ना. तो जब तक आपने वो एड्रेस नहीं किया अपने रीडर्स के सामने, अपने ऑडियंस के सामने, और आप सीधे आइडियोलॉजी खेल रहे हैं यहाँ पर, सो यू टेंड टू लूज द कॉज. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन हिमांशी, जो न्यूज़ रूम टॉक्सिसिटी होती है, दैट इज़ लार्जली ड्यू टू biases. Now those biases can be ideological, जो मुझे यहाँ थोड़ा कम possibility लग रही है, because it's almost the same ideology and ऐसा पहले इतना नहीं होता था. News rooms were you know kind of a mix of people, अलग अलग विचारधारा के लोग होते थे. ये अलग बात है कि एक विचारधारा को हमेशा वामपंथी मीडिया में दबके रहना होता था. लेकिन ये टॉक्सिसिटी डिसएग्रीमेंट से निकलती है, बायसेस से निकलती है. कई बार आपका जेंडर बायस बहुत ज़बरदस्त होता है, आपका आइडियोलॉजिकल बायस बहुत तगड़ा होता है, और एवरीथिंग प्लेज टुगेदर. ठीक है ना. तो जहाँ एडिटोरियल बायसेस हैं, आपको किसी को नीचे दिखाना है, आपको किसी का स्टोरी आइडिया में किसी को नीचे दिखाना है, ऐसे करते देन सेक्सिज्म कम्स इनटू प्ले. आप किसी की ड्रेस के लिए, किसी के बोलने के तरीके के लिए, एंड देयर आर जर्नलिस्ट्स हु हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंटेड इट इन द मीडिया. तो ऐसा होता रहा है, और दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट कॉमन इन वामपंथी मीडिया. इनफैक्ट मैम, इसका जो थर्ड लास्ट जो उसका ट्वीट है, उसमें शी इज़ इनफैक्ट इवन क्वेश्चनिंग. शी स्टार्टेड विद सेइंग कि नाउ द स्टोरी बिकम्स, इज न्यूज़ लॉन्ड्री इविल और इज न्यूज़ लॉन्ड्री अ विक्टिम ऑफ वाइल्ड स्लैंडर? बोथ आर easier than the truth that women employees had real things to say and no one gives a shit. Sorry to use that word, but yeah, that's what it is written. This is what's going to get lost. This is why newsroom stay talks. हाँ, तो इनको किसी ने रोका थोड़ी है. आपको किसी के साथ खड़े होना है, आपको किसी के साथ मुद्दा उठाना है, एंड यू फील, इवन इफ यू रियलाइज दैट इन अ वेरी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो इस वक्त है, अगर आपको लग रहा है कि दूसरी साइड आप पर अटैक कर रही है या उसको इस्तेमाल कर रही है, वेपनाइज कर रही है, which I think not many people are doing right now. Right से भी ऐसे नहीं हो रहा है. तो आप अपनी लड़ाई खुद चूज़ करें, है ना. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको फोकस्ड अप्रोच से देखना है कि नहीं, वी विल एड्रेस टॉक्सिसिटी इन द न्यूज़ रूम, चाहे वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी है, एडिटोरियल टॉक्सिसिटी है या बायस की है, जेंडर बायस की है, और पीपल आर क्रैकिंग सेक्सिस्ट जोक्स ऑन ईच अदर, या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ है. सो जस्ट ब्रिंग दैट अप. आप ही तो नैरेटिव सेट करेंगे ना. जो नैरेटिव आप सेट करेंगे, women on the right I think are wise and they are much wiser. They may not like to hear that. लेकिन इतनी समझ है महिलाओं में, नॉन लेफ्ट की जो महिलाएं हैं, कि वो आपका साथ देंगे, और ऐसा होता भी रहा है. सो देयर आर बिगर न्यूज़ रूम्स जहाँ पर भी हर आइडियोलॉजी के लोग हैं, and they keep their vision on abuse, sexual abuse और newsroom toxicity very clear. उनके बहुत ठोस focused views होते हैं. तो ये सब ये बहानेबाजी है, बेसिकली एक तरह की बहानेबाजी है. आपको गोलमोल करके they have to not solve their own issues, और वो आपको बैक फुट पे रखना चाहेंगे. कुछ उनकी साइड में गलत हो रहा है तो आपको ब्लेम कर देंगे. तो अपनी ही कमियां छुपाने का एक डिफेंस सिस्टम है,
वो छतरी है जो पुरानी है। यू सीन ना, जब बारिश होती है तो ऐसे तो हवा आते ही वो छतरी उल्टी हो जाती है, या अभी छतरी उल्टी हो रही है बेसिकली सावन में इनकी। एग्जैक्टली। इवन अभी श्रेया और मैं बात भी कर रहे थे, हम जनरेशन गैप की बात करें, बिकॉज न्यूज़ लॉन्ड्री का जो पूरा मामला चल रहा है उसमें न्यू वर्सेस पुराना सब कुछ चल रहा है। तो बिकॉज आपने वामपंथी विचारधारा वालों के साथ काफ़ी काम किया है, पुरुषों के साथ काफ़ी काम किया है, तो पर्सनली इवन अभी आप बता भी रहे थे कि पहले ऐसा होता था, तो कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं कुछ थोड़ा जानना चाहूँगी। पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो बहुत है हिमांशी, एंड आई मीन विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल, ऑफ कोर्स शाम तक बैठ सकते हैं, कोई अंत नहीं है, इतने हैं ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास। लेकिन ये जो इनका जनरेशनल डिवाइड तो नहीं कहेंगे, बट जैसे आप लोग बता रहे हैं, वो होना नेचुरल है। क्योंकि हुआ क्या है कि पिछले 7 या 8 साल में मी टू मूवमेंट के बाद जो सबकी थोड़ी भाषा खुली, सबका एक्सप्रेशन खुला, वो एक तरह से एक बंद दरवाजे या बंद कमरे में से जो गर्म हवा निकलती है, ऐसा कुछ था। सो बेसिकली पीपल हैड अ लॉट पेंट अप इनसाइड व्हिच दे हैड टू एक्सप्रेस, और वो उन्होंने किया। अब उसमें फ़र्क ये है कि इस साल मुझे 24 साल हो गए, अगले साल 25 साल हो जाएंगे मीडिया में, विच इज़ लाइक 1/4 सेंचुरी। तो 25 साल में जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जब भी आइडियोलॉजी बीच में आती है, वहाँ कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ योर कंप्लेंट्स और योर कंसर्न्स आर हर्ड। लेकिन इनका ये बहुत बड़ा फेलियर है कि ये लोग एक ही आइडियोलॉजी के होकर भी अपने जो मैटर्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और हिमांशी का क्वेश्चन है कि आइडियोलॉजिकल न्यूज़ रूम्स which are left dominated where I have worked previously and which was for a long time, तो वहाँ पर क्या होता है कि विचारधारा बहुत खुले में डिस्कस होती है, क्योंकि वो लोग अपने आप को खुलकर वामपंथी कहते नहीं हैं, बट न्यूज़ इज़ फिल्टर्ड, है ना। और अगर उससे परे हटकर आप कुछ करना चाह रहे हैं, और यू हैव आइडियाज़, और यू हैव स्टोरी आइडियाज़, और यू हैव इंटरव्यूज़ टू डू, तो आप पर किसी ना किसी तरह का सवाल या किसी ना किसी तरह का अब्यूज़ लैंड ज़रूर ही करेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एंड उसमें होता क्या है दैट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके ऑफिस में एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड इनवाइटेड हैं, है ना, एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज सिटिंग टुगेदर, एंड एवरीबडी इज़ ओपन टू आस्किंग क्वेश्चंस। आपने सवाल पूछे, और आपने सवाल कारगिल वॉर से रिलेटेड पूछे। कारगिल वॉर की जब आप बात करें तो नेचुरली आप सरकार की बात करेंगे, है ना। उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे, उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी बात होगी, और आपको जवाब मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे। लेकिन जब वो इंटरव्यू छप कर आएगा तो ना वो सवाल होंगे और ना ही वो जवाब होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मान लीजिए रंग दे बसंती रिलीज़ हुई है, और उस पर 10 या 12 लोगों के एक जैसे व्यूज़ हैं और आपके थोड़ा हटके व्यूज़ हैं, और आप 2 बार सोचेंगे कि इनको बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि अगर आप एडिटोरियली डजंट मेक सेंस टू देम दैट दे हियर अ व्यू विच इज़ नॉट द सेम एज देयर ओन व्यू, क्योंकि वो एडिटोरियल डिस्क्रिशन के पार होगा ही नहीं, वो कागज़, अखबार, प्रिंट प्रेस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आप सोचते हैं कि इनको कन्फ्रंट करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनको धीरे धीरे दिख जाता है, और वो समय ऐसा था और समय रहा है ओवर द डेकेड्स। धीरे धीरे वो लोग नोटिस करते हैं, और उसके बाद उनका जो आपकी तरफ रवैया है, कभी कभी वो सीधा करते हैं, कभी कभी सटली करते हैं। सो सटली करने का टॉक्सिसिटी ये होता है कि आपकी आइडियाज़ रिजेक्ट होते रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे। जब आप उनकी विचारधारा से रिलेटेड कुछ बहुत ही अपीजिंग कुछ सजेस्ट करें, तो एकदम से हाँ डू दैट, ठीक है, वो अब आपके ऊपर है, आपकी ज़िद है, आप उसे करना चाहते हैं कि नहीं। देन दे स्टार्ट नोटिसिंग कि अच्छा पर्सनल अपीयरेंस
वो बहुत नोटिस करते हैं एंड दैट ऑल्सो हैज़ बीन अ रीज़न फॉर अब्यूज़. फॉर एग्जाम्पल साड़ीज़ तो सब पहनते हैं, ठीक है, बट हाउ यू ड्रेस अप ऑन फेस्टिवल्स और हाउ यू वेयर द साड़ी इटसेल्फ. ओके, सो वेरी लिटिल थिंग्स. अब लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये मजाक है, बट दीज थिंग्स आर रियली वेरी बिग फॉर देम. एंड आप चल रहे हैं, सडनली यू हियर वेरी सेक्शुअल कमेंट्स coming into your ears over something that you're wearing, and you could be dressed like this, you could be dressed, you know, normally casuals. कोई आपके जर्नलिज्म को खादी जर्नलिज्म बोल देगा. खादी जर्नलिज्म मतलब ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, है ना. तो और आप रीडर्स के सामने ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका जर्नलिज्म इज़ फॉर पीपल, बट जब आप कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ऐसी स्टोरी है जो संस्कृति से रिलेटेड है या कुछ भी, तो किसी ना किसी तरह से बेसिकली वो टॉक्सिसिटी जो है उसके बहाने ढूंढे जाते हैं, जरिए ढूंढे जाते हैं. इट्स नॉट डायरेक्टली पाइप्ड टू योर साइड, इट इज़ इनडायरेक्टली पाइप्ड एज वेल. ओके मैम, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक वर्क प्लेस में वुमेन बॉसेस होने से क्या फ़र्क पड़ता है? Depends on which side of the ideology you are, but having women bosses in every media house, तो मदद तो मिलती है. मदद ये मिलती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कुछ है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, और या कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो काम में आ रही हैं, या somewhere you think that things are being abusive, तो वो आप उन तक पहुंचा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद whether action is taken not taken depends on, as I told you, it depends media house to media house, newsroom to newsroom. अब क्योंकि मैं इतने अलग अलग न्यूज़ रूम्स में रह चुकी हूँ, तो एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं. लेकिन एक मुझे याद है, एक एडिटर हैं, एंड उस वक्त दैट इज़ द ओनली टाइम जब मैंने बाहर से काम किया फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, और एक वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर्टिस्ट बाहर से आए, और उन्होंने बस बहुत देर खड़ा रखा, सो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एंड शी टुक इट एज एन अब्यूज टू हर राइटर. सो शी सेड, सुमति आप वापस आइए. एंड आई सेड 3 घंटा मैंने वेट किया है, तो एंड वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट, बट शी सेड नो, आपको पता होना चाहिए वेयर. और उससे मैंने सीखा, क्योंकि हमारी आदत, हमको मीडिया हाउस में न्यूज़ रूम में बताया जाता है कि कुछ भी हो लेकर आना है, कुछ भी हो खबर लेके आना है, इंटरव्यू लेके आना है, कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो. सो शी सेड नो रिटर्न, बट देन थैंकफुली ही इमीडिएटली केम, बट शी टोल्ड मी कि आगे से आई विल नॉट एंटरटेन यू वेटिंग और यू नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. तो न्यूज़ रूम ऐसा नहीं है कि न्यूज़ रूम तक ही सीमित है, बाहर के लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और आप एक वुमन बॉस को क्या बता सकते हो और वो कैसे एक्ट करें, वो बहुत मायने रखता है. एग्जैक्टली. विमेन बॉसेस की बात आई है, तो एक सवाल है कि उनके फेमिनिज्म में और हमारे फेमिनिज्म में क्या अंतर है? उनके मतलब, आपका मतलब है वामपंथी मीडिया, द लेफ्ट डोमिनेटेड. बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, और वो आपको इन ट्वीट से ही दिख रहा है. वो ये है कि आप महिला होने के तौर पर सोचते रहेंगे. आप ये नहीं देखेंगे कि आप किस आइडियोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बचाते रह जाएंगे व्यक्ति विशेष को, या आइडियोलॉजी को, या आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड मीडिया हाउस को, ठीक है ना. दूसरी बात है कि उनको ये चाहिए कि उन्हें कोई प्रोटेक्ट करता रहे, लेकिन वो कहना नहीं चाहते कि मेल कलीग्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे और दे गिव यू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट. दिस इज़ ह्यूज हिपोक्रेसी. अगर किसी मेल बॉस के होने से या कलीग के होने से चीज़ें अच्छी हैं, डिफरेंट हैं, सेफ हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? सो और ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी रहा है कि कई बार जब कोई मेल कलीग अब्यूजिव हुआ है, सो there is always a male colleague who's either older, perhaps not older, जो stand लेते हैं, apology भी दिलवाते हैं. तो ये बहुत hypocrisy है that you do not want support from a male colleague. वो नहीं बोले तो भी आपको दिक्कत है, वो बोलें तो भी आपको दिक्कत है. तो communication जो है इनका, वो बहुत
कन्वीनियंट रहता है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक एट फेमिनिज्म। अच्छा, इसी बीच मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट दिखा था, जैसे हम लोग अभी स्निग्धा की बात कर रहे थे, तो उसी पर शिफाली वैद्य जी, उनका एक कोट रिट्वीट था एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। शी सेड दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से, नॉट माई सर्कस, नॉट माई monkeys, when snowflakes like her whine about toxic newsrooms. वो उन्होंने स्निग्धा शर्मा के ट्वीट पे बोला है, और ये बात मैं ये नहीं कहूँगी सही है या गलत है। आई अंडरस्टैंड वाई शी सेड दिस, क्योंकि हम महिलाएं होने के नाते इनको सुनेंगे, इनकी दिक्कत क्या थी, इनके केसेस क्या थे, अभी भी हम सुन रहे हैं, और हम उसको लेकर कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रीटी सीरियस अबाउट इट। शिफाली वैद्य जो बोल रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि पहले आप अपने मुद्दे एज विमेन, एज फेमिनिस्ट्स, जो विच यू आई थिंक, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन हर बिहाफ, बट ये मेरा परसेप्शन है कि जब तक आप अपने मुद्दे एज विमेन एकजुट होकर नहीं सुलझा रही हैं, तो और दूसरी आइडियोलॉजी पे आप दोषारोपण कर रही हैं या उनको ब्लेम कर रही हैं, उनको नीचा भी दिखा रहे हैं साथ में, तो क्यों कोई दूसरी साइड से आपके लिए बोलेगा, है ना। आप शुरुआत ही ये कर रहे हैं कि अरे भाई हमारी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए बिकॉज द अदर साइड विल वेपनाइज इट। कौन वेपनाइज कर रहा है? हम नहीं वेपनाइज कर रहे, जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स, है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इनके मुद्दों पर तब बोलें जब ये पहले खुद के लिए स्टैंड लें। तो इसका मतलब मैं ये निकालती हूँ कि जब तक आप अपने लिए खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी के लोगों के लिए, वेदर दे आर मेन और वुमेन, बट यू स्टैंड बाय देम जब आपको उनको डिफेंड करना होता है किसी गलत चीज़ के लिए, जो कि होता आ रहा है, जैसे कि इस केस में भी दिखा, है ना। सो देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पीपल who have one not spoken against him, who have always been defending him. तो इसीलिए बाकी लोग सोचते हैं कि अरे क्या सोच के बोलें। इन दी एंड ये लोग हर चीज़ को आइडियोलॉजिकल बना देते हैं। तो अगर आइडियोलॉजिकल बनना ही है, अगर वो दीवार है ही, तो ठीक है, फिर दीवार के इस तरफ और दीवार के उस तरफ आपस में बात रखते हैं, इंट्रा कम्युनिकेशन रखते हैं। तो इस बात से ये बात निकलती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। वन मोर लास्ट थिंग, क्योंकि हम भी जैसे बात कर रहे थे जनरेशन गैप की भी हम बात करें, और बिकॉज आपने भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो क्योंकि अब हर कोई सामने आकर अपनी चीज़ें बता रहा है, अपनी एक्सप्रेस कर रहा है जो भी उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर न्यूज़ लॉन्ड्री के जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे। तो अब क्योंकि जेंजी का काफ़ी बोलबाला है, तो अब जेंजी मतलब जो है न्यूज़ रूम में जेंजी एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं वो चीज़ें? नहीं तो जैसे आपने भी कहा था कि लाना है तो लाना है, वो मतलब दिस इज़ वेयर जहाँ पर टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है कि हाँ आपको करना है तो करना है। तो अब क्योंकि जेंजी जो है एम्प्लॉय वो काफ़ी ज़्यादा अब हर कोई बोलता है इन चीज़ों पे, तो वो मतलब वो चेंज आया है, आई थिंक न्यूज़ रूम में चेंज आया है, चेंज अच्छा है, एंड ऑल क्रेडिट टू जेंजी फॉर इट। बट आई विल पॉइंट समथिंग आउट हियर कि अगर हमारे समय में हम खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, तो इसका ये मतलब नहीं है दैट वी वर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट थिंग्स। उसको करने के न्यूज़ रूम में बहुत तरीके होते हैं, उसको करने के न्यूज़ रूम से बाहर बहुत तरीके होते हैं। और मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया है कि चाहे जेंजी हो चाहे कोई भी जनरेशन हो, जो जेंजी विमेन को समझने वाली खास करके दूसरी साइड बात है अभी, वो ये है कि ऐसा क्यों होता है अक्सर दैट women happen to be more abusive than men in such organizations. And they are abusive to you on your face. And that can be any kind of abuse, तो Gen Z किस चीज़ को अब्यूज़ की तरह लेता है, उनकी रेजिलियंस कितनी है, आप किस चीज़ को कितनी देर सहन कर सकते हो, वो भी डिफ़र करता है ना। और सहन करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। सो मे बी I, being a different generation, I am generation X, and I've had bosses जो मुझसे भी बहुत बहुत बड़े उम्र के रहे, and then there were people from your generation who were working with me, who were fresh from journalism schools, लेकिन उनको abusive क्या लगता है और मुझे क्या लगता है, how they handle it, how I handle it, और most importantly जब मुझे abuse किया जा रहा है, तो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि मुझसे यंगर जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है, ऐसे न्यूज़ रूम में उसने कैसे रिएक्ट किया था या नहीं किया था, सपोर्ट किया था या नहीं किया था,
तो मैं आई मेक मेंटल नोट्स एंड फिर मुझे पता है कि मुझे किससे सेफ रहना है, मुझे उनसे भी सेफ रहना चाहिए. एंड दिस गोज आउट फॉर यू ऑल्सो कि इतना जनरेशनल ठीक है होता है, बट विद इन योर ओन जनरेशन ऑलवेज मेक मेंटल नोट्स कि आपको किसी ने कुछ कहा तो सेफ न्यूज़ रूम वो होता है जहाँ पर जनरेशन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, आपके कलीग के माथे पे कम से कम शिकन तो आए कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सेक्सुअल बोल दिया या साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया, एंड यू ऑल्सो रिटर्न दैट. आपको बुरा लगे कि किसी के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, चाहे बड़ा हो चाहे मेल फीमेल, सो यू इंटरवीन. और अगर कंप्लेन के बहुत तरीके हैं, थैंकफुली पैम्फलेट में ये है दैट यू नो आई कैन गो टू women as well as I can go to men, है ना. और जनरेशनल, हमारा तो जनरेशनल वैरायटी इतना है. सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग ह्यूज प्लस पॉइंट पैम्फलेट में जो है, जो मुझे बहुत ये लगता है, क्योंकि वामपंथी मीडिया से जो मेरा ट्रांजिशन एकदम ऑन द अदर साइड हुआ, तो ये हुआ कि नाम के आगे जी लग गया, सुमति जी, सुमति जी. सो आई थिंक उससे भी एक सभ्यता पता चलती है. और वो जी लगने से ऐसा नहीं कि कुछ जादू की छड़ी लग गई साथ में, that people can't be mean to you, but yes, it means a big change. बट मैम जैसे अब हम लोग डिस्कशन के अपने एंड में आ रहे हैं, सो एक हमारा सवाल, एक हमारे ऑडियंस का भी सवाल होगा कि हमने इतनी टॉक्सिसिटी की बात हमने कर ली, बट हाउ कैन यू मेक योर वर्क प्लेस अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर ऑल द पीपल, लाइक कोई भी जनरेशन हो, रिस्पेक्टिव XYZ, आप कैसे बना सकते हैं? स्पेशली जैसे मैंने और हिमांशु ने भी स्टार्ट में पैम्फलेट को लेकर ही बात की, देयर इज ऑलवेज दिस लाइन कि वो किसी ने कभी क्रॉस नहीं किया है, चाहे वो हमारे मेल सीनियर्स हो, फीमेल सीनियर्स हो, हम किसी के पास भी जा सकते थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. सो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में हम कैसे एक वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है. और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बात ही कर रहे हैं. कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं. व्हाट डू यू डू अबाउट इट? इफ यू हैव द पावर और नॉट द पावर टू डील विद द इशू, तो आप और लोगों से मदद लें, बात पता हो, उस बात को रिसीव कैसे करा जा रहा है. उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बात हुई है तो ड्रामा जैसा होता है. सो दैट ड्रामा इज़ काइंड ऑफ अ पर्दा, वो कर्टन होता है कि सेफ्टी कर्टन है कि अरे ड्रामा कर दिया, चलिए पीछे. सो कम्युनिकेशन शुड बी सेफ, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी रिसेप्टिव, और एक ऐसा माहौल हो वेयर आपको पता है कि आप किस पर रिलाई कर सकते हैं. और रिलायंस का भी एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम जो है वो आप बनाएं साथ में. और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लोग के बीच हो, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल थिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स, women bosses, मेल कलीग्स, तो उनके साथ मिलकर बस कम्युनिकेशन है. और जैसा पैम्फलेट में होता है, लाइक सब लोग बोल सकते हैं, सब लाइक वी आर डूइंग इट इवन टुडे. हम लोग वी थॉट कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बात भी करनी चाहिए. एंड हम लोग तो चलो, मैं, हिमांशी, यश, हम लोग करते रहते हैं बातचीत, बट वी वर लाइक नो, वी नीडेड अ पर्सपेक्टिव. जब ये बात इतनी जनरेशन और फॉर्मर, ओल्ड, न्यू, ये सब आ ही रही है, सो व्हाई नॉट टेक योर पर्सपेक्टिव इन इट. हाँ, बट आई मीन दिस इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव. तो अब हमारे दर्शकों को कैसा लगा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आज के संदर्भ में एप्लीकेबल हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है. अलग अलग दौर पता चलते हैं कि चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं और कैसे कुछ चीज़ों को सेम रहना चाहिए. एंड थिंग्स दैट शुड रिमेन द सेम आर रिसेप्शन ऑफ फीडबैक, कंप्लेंट्स, एंड दैट मेक्स अ सेफ न्यूज़ रूम. ओके, तो ये थी हमारी एक छोटी सी डिस्कशन, वर्क प्लेस, टॉक्सिसिटी और कैसे एक सेफ स्पेस बनाया जा सकता है वहाँ पर, उसको लेके हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी. पहले मैंने और हिमांशी ने कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया, आपको एक बैकग्राउंड दिया, फिर हमने एक पर्सपेक्टिव लिया सुमति मैम से थोड़ा सा. सो मुझे लगता है लास्टली ऑफ कोर्स हम हर चीज़ को एक क्वेश्चन पे एंड कर देते हैं. आप ऑडियंस है, यू आर द बेस्ट जज. आप हर चीज़ को देखते आ रहे हैं, हर चीज़ टीवी पर है, डिजिटल है, एवरीथिंग इज़ जस्ट वन स्क्रॉल अवे. सो आई थिंक सो हमारी ऑडियंस जो है इसकी सबसे बेस्ट जज है. आपको ये कॉन्वर्सेशन, ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम ऐसे और वीडियोज़ के साथ कोशिश करेंगे कि हम फ्रीक्वेंटली आए. सो आप प्लीज़ हमें इनफैक्ट अपने सजेशंस भी दीजिएगा कि हम और
किन टॉपिक्स पे, किन मुद्दों पर आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर Thank लिसनिंग you. टू अस। नमस्कार।